लोकसभा चुनाव को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव हो सकता है और इस चुनाव को लेकर के भाजपा ने सभी हेलीकॉप्टर को भी बुक कर लिया है ताकि कोई दूसरी पार्टियां जो है वह हेलीकॉप्टर बुक नहीं कर पाए और भाजपा 2024 में लोकसभा चुनाव करवाने के बजाय 2023 के दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करवा करके भाजपा चाहती है कि वह जीत ले। अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो लोगों को, जनता को तानाशाही शासन का जो है उससे सामना करना पड़ेगा और ये ममता बनर्जी का जो दावा है अब इसको लेकर के फिर से राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों से अलग अलग तरीके का बयानबाजी हो रहा है, अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही है और इस बीच ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ये बड़ा दावा किया है कि भाजपा समय से पहले कभी भी लोकसभा चुनाव करवा सकती है और भाजपा अंदर ही अंदर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। भाजपा ने सभी हेलीकॉप्टर को बुक कर लिया है ताकि कोई दूसरी पार्टी जो है वह हेलीकॉप्टर बुक नहीं करवा पाए और भाजपा आसानी से चुनाव जीत जाए। ममता बनर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी इस बार केंद्र से जो है वह भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। इससे पहले ममता ने कहा कि हमने 3 दशक से जो बंगाल में सीपीआईएम का, भाकपा माले का जो शासन चल रहा था उस शासन को भी उखाड़ फेंका था और अब मोदी का जो शासन चल रहा है केंद्र में हम उसको भी उखाड़ फेंकेंगे और मोदी का जो शासन है वो तानाशाही शासन है। यहाँ पर लोगों को हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाया जाता है और हिंदुत्व के नाम पे, जय श्री राम भगवान के नाम पर राजनीति किया जा रहा है। ये लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं और उस वजह से पश्चिम बंगाल में भी कई जगह पर माहौल खराब हो गया है, जिसमें कई पुलिस कर्मियों के भी साठगांठ होने की बात ममता बनर्जी के द्वारा कही जा रही है। ममता बनर्जी का ऐसा कहना है कि वहां पर जो अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाया जा रहा है उसमें कुछ जो पुलिसकर्मी हैं पश्चिम बंगाल के, उन लोगों का हाथ है, उन लोगों के साठगांठ के जरिए इस चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। और ममता बनर्जी कहती है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी भाजपा के नेता हैं उन लोगों का काम है कि लोगों को कैसे उकसाना है, जानबूझ करके वो लोग जनता को उकसाते हैं, अपने कार्यकर्ता को उकसाते हैं और उनके कार्यकर्ता ही आकर के किसी घटना को अंजाम दे देते हैं और बाद में वही लोग फिर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके का घटना हो रहा है। मणिपुर का जब मामला चल रहा था उस समय लोगों ने ये दावा कर रहा था, जो भाजपा समर्थक लोग हैं या फिर भाजपा के कई ऐसे नेता थे जो ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल का हालात देख लीजिए आप, मणिपुर में तो ऐसा आज हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है उसी समय से पश्चिम बंगाल में हर रोज लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल पे किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? पश्चिम बंगाल को लेकर के विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बोल रही है? सिर्फ मणिपुर चिल्लाने से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर के भाजपा के नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या फिर जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको किस तरीके से सताया जाता है, उसको पीटा जाता है, इसको लेकर के अब भाजपा लगातार ममता बनर्जी पर सवाल खड़े करती रहती है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा के ही कार्यकर्ता या फिर उनके नेता जानबूझकर लोगों को उकसा करके कोई ना कोई घटना करवाते रहते हैं ताकि पश्चिम बंगाल की बदनामी हो, वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी उसकी बदनामी हो। लेकिन ममता बनर्जी का ये मानना है कि ममता बनर्जी इस बार जो है वह केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और इसलिए ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये शक है कि भाजपा जो है वह कहीं ना कहीं सत्ता में है, केंद्र सरकार में केंद्र में भाजपा की सरकार है और इस वजह से ममता बनर्जी को ऐसा शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वह 2024 से पहले 2023 के दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करवा देगी और इससे पहले भाजपा वाले सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वह न चुनाव की तैयारी कर पाए और ना ही हेलीकॉप्टर को बुक कर पाए, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है। सबका जो प्लान है वह 2024 को लेकर के है कि लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, लेकिन भाजपा इस कोशिश में लगी हुई है कि चुपके से कैसे 2023 में ही लोकसभा चुनाव करवा दिया जाए और उसके बाद किसी और अन्य जो पार्टियां हैं विपक्षी उसको चुनाव की तैयारी करने का समय ही नहीं मिलेगा, तो फिर भाजपा बहुत ही आसानी से जीत जाएगी लोकसभा चुनाव और एक बार फिर से केंद्र में सरकार में आ जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने अब पहले ही ये दावा कर दिया है
और यही कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी अब चुनाव की तैयारी में लग गई है। जो बातें ये ममता बनर्जी के द्वारा कही गई है, इससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि जैसे ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर बुक कराने की बात की हो, क्योंकि और ममता बनर्जी का के लिए जो है वह हेलीकॉप्टर बुक ना हुआ हो, तभी ममता बनर्जी ये बातें कह रही है कि भाजपा की तरफ से पहले ही सारा हेलीकॉप्टर बुक करा लिया गया है और अब ममता बनर्जी को चुनाव में घूमने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है। क्योंकि बिना हेलीकॉप्टर का बुकिंग देखे, बिना कुछ बोले, आखिर ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है और एक मुख्यमंत्री इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकती है। और जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी जो है वो भाजपा पर लगातार हमला बोलते रहती है, लेकिन ये जो तथ्य है, ममता बनर्जी कह रही है कि भाजपा की तरफ से सभी हेलीकॉप्टर को बुक करवा लिया गया है और अन्य विपक्षी पार्टियों को चुनाव में हेलीकॉप्टर नहीं मिलने जा रहा है। इसको लेकर के अब ममता बनर्जी ने कोई खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन अपने पार्टी के युवा विंग को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ये बातें कही है और इसको लेकर के अब चर्चाएं जो है राजनीतिक वो और तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अगर 2024 से पहले 2023 में के दिसंबर में लोकसभा चुनाव होता है तो देश में फिर से बवाल मच जाएगा और बवाल इस तरीके से मच जाएगा कि जो एक तो चुनाव हो जाएगा समय से पहले, और दूसरी बात ये कि अगर भाजपा फिर से सरकार में आती है तो लोगों को, जनता को तानाशाही शासन से सामना करना पड़ेगा। ये बातें ममता बनर्जी का कहना है और ममता बनर्जी जो है वह इंडिया गठबंधन जो बना है उस गठबंधन की मुख्य हिस्सा में रही है। उसको जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिना संयोजक बनाए, अभी तो किसी को संयोजक नहीं बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार हो चाहे फिर ममता बनर्जी हो, ये सभी लोग काफ़ी रूप सक्रिय होकर के जो है वह महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको सक्रिय करके पूरी तरीके से काम कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें भाजपा को मात दे सके। बाकी अब आप ममता बनर्जी के इस बयान पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भाजपा इस तरीके की तैयारी में लगी हुई है कि 2024 से पहले ही दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करवा दी जाए और भाजपा ने सभी हेलीकॉप्टर को बुक कर लिया है? अगर आपको भी ऐसा लगता है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।